देश में कोयले के अंदर जो आग लगी थी उसकी लपटें फिर से दिख रही हैं। पहले भी कोयले की आग में कई कांग्रेस के नेता झुलसे। अब वो आग और उसकी आग की जो आंच है वो कांग्रेस के इस सरकार के तत्कालीन कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव तक पहुंची। देश जानता है कि दसारी नारायण राव सिर्फ राज्य मंत्री थे, उनके कैबिनेट मिनिस्टर का नाम आदरणीय मनमोहन सिंह जी है, जिनको ये मैंडेट था कोल ब्लॉक देने का। राज्य मंत्री के नाते वो फाइल बढ़ाते थे, लेकिन पॉलिसी डिसीजन लेने का हक जो होता है वो कैबिनेट मंत्री को होता है। और क्योंकि प्रधानमंत्री ही कैबिनेट मंत्री थे और जो राज्य मंत्री दसारी नारायण राव हैं वो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इशारे पर ही काम कर रहे थे। आज देश जानना चाहता है कि जो कोयला घोटाला हुआ है इस पर कौन सा गठबंधन धर्म था। ये तो उन्हीं के पार्टी के राज्य मंत्री थे और जो लेन देन सीबीआई ने पकड़ा है वो लेन देन में गठबंधन कहीं नहीं आता। कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के, प्रधानमंत्री कांग्रेस के, राज्य मंत्री कांग्रेस के और कोयला ब्लॉक लेने वाले नवीन जिंदल भी कांग्रेस के। इसमें तो कोई एलआई भी नहीं है, इसमें तो कहीं गठबंधन धर्म का वास्ता देकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को पाक साफ नहीं कह सकते। इस पूरे घोटाले में, कोयला स्कैम में जो पॉलिसी बनाई गई थी उस पॉलिसी को बनाने वाले भी प्रधानमंत्री और उस पॉलिसी को तोड़ने वाले भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। इसलिए इस पूरे कोयला घोटाले की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी कब लेंगे? नवीन जिंदल और दसारी नारायण राव के बीच में जो लेन देन हुआ है वो जग जाहिर हो गया है और उस लेन देन में ये साफ तौर पर बात आ गई है कि कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव को जो आरोपी बनाया गया है उसमें दसारी नारायण राव को नवीन जिंदल की कंपनी से 2.25 करोड़ का रिश्वत लेकर कोयला ब्लॉक आवंटन किया है। ये तो वो राशि है जो उनकी जो कंपनी थी वो 4 गुने दाम पर खरीदी गई, उनको एडवर्टीजमेंट दिया गया। और सीबीआई के मुताबिक 1 जनवरी 2007 को जिंदल ग्रुप को 2 कंपनियां जिंदल स्टील व पावर लिमिटेड और गगन स्पॉन्ज के अमरकोंडा मुर्गा डंगाल कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए झूठे हल्फनामे दिए और इस झूठे हल्फनामे के बाद जनवरी 2008 में इन दोनों कंपनी को कोयला ब्लॉक आवंटित किया गया। इसके 11 माह बाद दिसंबर 2008 में जिंदल ग्रुप की कंपनी जिंदल रियलिटी ने दसारी नारायण राव की कंपनी सौभाग्य मीडिया को 2.25 करोड़ रुपए का शेयर
रिश्वत के तौर पर 4 गुने दाम में खरीदा। कोयला खदान आवंटित जो किया गया है उसमें ये आंच सीबीआई दरवाजे पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी सीबीआई से जानना चाहती है कि दसारी नारायण राव के बाद जिनके इनके पर सिग्नेचर हैं उनसे पूछताछ के लिए, प्रधानमंत्री जी से पूछताछ के लिए 7 रेस कोर्स कब जाएगी। देश को इसका इंतज़ार है। कांग्रेस अध्यक्षा बताएं कि क्या सीबीआई के पूछताछ के बाद वो प्रधानमंत्री का इस्तीफा लेंगी या सीबीआई को वहाँ से जाने से रोका जाएगा, क्योंकि सीबीआई के बढ़ते कदम नवीन जिंदल से लेकर दसारी नारायण राव तक पहुँचे और उसके बाद जो अगला कदम है 2006 से 2009 के वक्त में जो कोयला सचिव थे उससे पूछताछ की परमिशन सीबीआई ने मांगी थी। जो अभी जो एचसी गुप्ता जो तत्कालीन उस वक्त के कोयला सचिव थे, लेकिन पीएमओ ने उससे इनकार कर दिया है। क्या वो हर्डल हैं, क्या वो बाधा हैं? क्या गुप्ता जी से, कोल सेक्रेटरी से, तत्कालीन कोल सेक्रेटरी से पूछताछ के बाद तत्कालीन कोयला मंत्री से भी पूछना पड़ेगा? इसलिए पीएमओ ने उसकी इजाज़त नहीं दी है। ये देश जानना चाहता है। उस वक्त के जो सरकार के ने जो पॉलिसी बनाई थी, उस वक्त के जो कोयला सचिव थे पीसी पारक, उन्होंने अपने पत्र के जरिए कोयला मंत्रालय को आगाह किया था कि इस तरह से कोल खदान आवंटित किए जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन उनसे कोई जानकारी नहीं ली जा रही, जबकि उनको पीसी परख साहब की अगर चेतावनी मान ली गई होती, उनकी चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं किया गया होता, तो इतना बड़ा कोल स्कैम नहीं होता। ये सारी कवायद प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए हो रही है। भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के नाम पर बड़ी बात करने वाली कांग्रेस अब प्रधानमंत्री से पूछना चाहती है कि क्या कोयला राज्य मंत्री के पूछताछ के बाद इस पूरे स्कैम को एक कदम आगे जाने तक क्या प्रधानमंत्री जी अपने पद पर बने रहेंगे? ऐसा उनको बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।